समानांतर श्रेणी कक्षा 10। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, समानांतर श्रेणी। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के बाद समानांतर श्रेणी आपको कठिन नहीं बल्कि बहुत आसान लगेगी। ज़रा सोचिए, अगर सीढ़ी की हर अगली सीढ़ी की ऊंचाई बराबर बराबर बढ़ती जाए या हर महीने आपकी बचत 500-500 बढ़ती जाए तो क्या होगा। ऐसे ही बराबर अंतर से बढ़ने या घटने वाले क्रम को समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या होती है, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, किसी भी पद का मान कैसे ज्ञात करते हैं और परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को आसान तरीके से कैसे हल करते हैं। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम प्रश्नावली 4A को एक एक प्रश्न समझकर हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो पहले की तरह एक निवेदन है कि BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सेशन। प्रश्नावली 4 का ये पहला प्रश्न। तो इस समानांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा लिखे थे। किसी श्रेणी के समानांतर होने के लिए उनके पदों का अंतर D बराबर an-1 के समान होना चाहिए। जैसे पहला दिया हुआ है कि 2, 4, 8, 16, 20, डॉट डॉट। तो इसमें हम अंतर इसको करके देख रहे हैं। 4 में से 2 घटाए हैं तो यहाँ 2 आया। फिर उसके बाद में 8 में से 4 घटाएं तो 4 आया। तो अंतर अगर यहाँ पे देखा जाए तो फिर 16 में से अगर मान लेते हैं कि 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका अंतर जो है समान नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह AP नहीं है। क्योंकि इसका कंडीशन ये है कि आपको समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। सबका अंतर जो है डिफरेंस है। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। तो अंतर समान नहीं है। यह इसीलिए कहा गया कि ये AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के श्रेणी में नहीं आती है। दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतर इसका जो है D बराबर कितना आ रहा है, 4, जो समान है, सभी में समान है। देख ही रहे हैं 4, 4, 4 सब में समान है। यह AP है। अगले 3 पद इसके जो होंगे छः, 10,
यही आंसर है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। चौथा, अंतर समान नहीं है, देख रहे हैं, अंतर समान नहीं है। इसलिए यह AP नहीं है। पांचवा देखिए, √9 और √12 √6 - √3 बराबर नहीं है √12 √9 माइनस √6। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि इसलिए यह AP नहीं है, नहीं है। छठा देखिए, छठा देखिए, 51, 59, 67 और 75। 59 माइनस 51 बराबर 8 और 67 माइनस 59 बराबर 8। कह सकते हैं अंतर इसका जो है, अंतर जो है इसका अंतर D बराबर कितना आ रहा है 8, समान है। यह AP है, यह AP है। इसका अगला 3 पद, अगले 3 पद 83, 91, 99 होगा। यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा के पहला देखिए। यदि x + 2, 3x और
4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसको हल ऐसे करेंगे, अज्ञात चर x या a का मान ज्ञात करना है। यदि तीन संख्याएं a b c समानांतर श्रेणी में है। यदि तीन संख्याएं ए बी सी समानांतर श्रेणी में हैं तो 2b बराबर a प्लस सी होता है। a प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 AP में है। तो 2 इंटू 3x बराबर x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1 और 6x बराबर 5x प्लस 3 बराबर और a या फिर x बराबर 3। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा कि 2x प्लस किसी समानांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद क्रमशः किसी समानांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद क्रमशः 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3 हो तो x का मान निकालें। तो इसमें ऐसे करना, हल में 2 इंटू 5x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3 जोड़ 6x प्लस 3 10x प्लस 2 बराबर 8x प्लस 6 या 2x बराबर 4। 2 से 2 खत्म हो गया तो x बराबर, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2, x बराबर 2। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा में है कि यदि 4/5 और a और 2 किसी समानांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हल कीजिए इसको बहुत आसानी से। 4/5 a 2 कह रहा है कि AP में है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में है। तो 2a बराबर 4/5 जोड़ 2 बराबर 5, 4 जोड़ 10 बराबर
14/5। अब यहाँ पर यह है कि 2a, इसलिए 2a बराबर 14/5 गुने 2। तो इस 2 से 7 खत्म हो जाएगा, 7 वर्ग में खत्म हो जाएगा। इसलिए 2a बराबर हो जाएगा 7/5। तो लिखेंगे यहाँ पे कि a बराबर, इसलिए a बराबर 7/5 ये वाला खत्म रहेगा, यहाँ कट गया। अब तीसरा देखते हैं।